अरे जिया, देखो तुम्हारे भैया आए हैं। अरे भैया आप? भैया आप अंदर आइए ना, बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। बस बस, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया, बस अपनी बहन से मिलने आया हूँ। और हाँ, इस कबाड़ खाने में बैठकर मैं अपनी रेपुटेशन नहीं गिरा सकता। भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? और कैसे बात करूँ? तूने अपनी हालत देखी है? अरे हमारे घर में तू राजकुमारी जैसे रहती थी और यहाँ देख, नौकरानी जैसी हालत हो गई तेरी। पता नहीं तू इस कबाड़ खाने में कैसे रह रही है। मेरा तो जी घुट रहा है यहाँ पर। भैया मैं इनसे प्यार करती हूँ और मुझे आपके महल से ज़्यादा इस छोटी सी कुटिया में सुकून मिलता है। बहन, प्यार से ना घर नहीं चलता, घर पैसों से चलता है, जो इस फटीचर के पास तो है ही नहीं तुझे देने के लिए। और हाँ, मेरी बात कान खोल के सुन ले, तू ना पछताएगी एक दिन। जब तेरी शादी को कम से कम 4-5 साल हो जाएंगे ना, तब तुझे पता चलेगा कि पैसे की अहमियत क्या होती है। जब तुझे तेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस नहीं होगी, और अगर तू बीमार पड़ गई या तेरे कोई बच्चा बीमार पड़ गया, तो कहाँ से उसका इलाज कराएगी? इलाज भी पैसों से होता है। तब तुझे मेरी बात याद आएगी कि भैया आए थे और मुझे समझा रहे थे, लेकिन तूने क्या किया? मेरी बात समझी नहीं। तेरे सर पे तो प्यार का भूत चढ़ा हुआ है ना, इसीलिए। देखो भैया, अगर आपको इसी तरह हमारी बेइज्जती करनी है तो आप यहाँ से जा सकते हो। बहन, यहाँ पे खड़े होने का ना शौक भी नहीं है मुझे। वो तो आज तेरा जन्मदिन था, इसलिए मैं तेरा हालचाल पूछने आ गया। और देख, तेरे लिए मिठाई और तोहफे भी लेकर के आया हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन, तेरे पास लास्ट मौका है। गाड़ी वहाँ पीछे ही खड़ी है, मेरे साथ घर चल, अच्छी ज़िंदगी जिएगी। ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा यार। तू इतने अच्छे से रहती थी, लेकिन अब तेरी हालत देखकर ना मुझे तरस आ रहा है। तेरा भाई होने के नाते तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, इस प्यार को छोड़ और मेरे साथ चल। नहीं भैया, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। चल ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तू कितने दिन खुश रहती है इस खोटे सिक्के के साथ। पर हाँ, ये रख ले, तेरे काम आएगा। इसमें कुछ कपड़े, मिठाइयाँ और इस बैग में पैसे हैं। तेरी एक खटारा लाइफ थोड़ी सुधर तो जाएगी। नहीं भैया, मैं इसे नहीं ले सकती, क्योंकि आप मेरे पति की इज़्ज़त नहीं करते। जिस दिन आप मेरे पति की इज़्ज़त करना सीख जाएंगे, उस दिन मैं आपका दिया हुआ तोहफा ले लूँगी। वो तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि तेरा ये गरीब पति ना मेरी इज्जत के लायक नहीं है। सही तो बोला था तुम्हारे भैया ने, तुम्हें उनके साथ चले जाना चाहिए था। पर कब तक रहोगी तुम इस कबाड़ खाने में और गरीबी में? बिल्कुल चुप। आज तो तुमने ये बात बोल दी, मगर आगे से कभी ये बात मत कहना। और हाँ, मेरे इस घर को झोपड़पट्टी मत कहना। मेरे लिए ये घर किसी महल से कम नहीं है, और मैं तुम्हारे साथ किसी भी परिस्थिति में रह लूँगी। बस तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। भैया आप? भैया आप यहाँ अचानक से, कोई बात है क्या? बहन, मेरा सब कुछ लॉस में चला गया। एक कंपनी में पैसे लगाए थे मैंने, डूब गई, दिवालिया हो गया मैं। मेरा घर, गाड़ी, सब कुछ नीलाम हो गया। और अब तो ऐसी नौबत आन पड़ी है कि दर दर जाकर नौकरी मांगनी पड़ रही है। यार बहुत परेशान हूँ। अगर तू जीजू से कहकर कोई नौकरी दिलवा दे तो तेरा भला हो जाएगा। प्लीज बहन, मैंने कल से कुछ खाया भी नहीं है, बहुत भूख भी लगी है। आप परेशान ना हो भैया, मैं कह दूंगी उनसे, वो दिलवा देंगे आपको नौकरी। बहन तू सही थी,
और एक मैं था जो पैसों में इतना अंधा हुआ पड़ा था कि अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था। पैसों का गुरूर जो मेरे सर पे चढ़कर बोल रहा था। लेकिन अब देख, वक्त की मार, तू कहाँ है और मैं कहाँ। तुझे पता है, मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैंने तुझे कितना बेइज्जत किया था और जीजू की कितनी बेइज्जती करी थी। लेकिन वो कहते ना है कि समय बहुत बलवान होता है। जो इंसान तेरे सामने गाड़ी, पैसा, इन सब का रुतबा दिखा रहा था, आज वही इंसान तेरे सामने हाथ फैला रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वक्त वक्त की बात है भैया। जिसको आप खोटा सिक्का समझ रहे थे वो तो हीरा निकला। और माफ़ी आप मुझसे मत मांगिए। अगर आपको माफ़ी मांगनी है तो उनसे मांगिए। जीजू नमस्ते। नमस्ते। तुम कब आए? वो मैं बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। जीजू मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ। वो पहले मैंने आपसे जो कुछ भी कहा था ना, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। माफ़ी मांगता हूँ आपसे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अरे कोई बात नहीं। और वैसे भी मैं उन बातों का बुरा नहीं मानता, और वो तो पुरानी बातें हैं ना। और हाँ, अगर आप उस वक्त मुझे ये सब बातें ना बोलते तो आज शायद मैं ये मुकाम हासिल ना कर पाता। खैर, आप यहाँ रुको और नाश्ता करो। जिया, भैया के लिए नाश्ता लगाओ।